students. Hope you will be fine and everything will be okay. May God bless you. So today we are to solve question number 8, question number 9 of exercise आपको याद होगा 2.4 का हम कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। तो इसमें हमने आज क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहता है, पहले ये बात हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर, बोला एक ग्रुप है, डियर एक हर्ड जिसको हम कहते हैं, हर्ड है डियर्स का, ठीक है ना, डियर का एक हर्ड है, एक इनका एक झुंड है। उस झुंड में हमें टोटल का पता नहीं है कि टोटल कितनी झुंड के अंदर कितनी ये डियर हैं, ये हमें पता नहीं है। ये पहले कहता है कि ये चीज़ हमें पता नहीं है, यानी कि हाफ ऑफ एट हर्ड डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 हाफ, यानी ये तो हमें पता नहीं। बोला उस जो इनका वो झुंड है उसमें से हाफ जो है वो क्या कर रही हैं, हाफ ऑफ द डजन आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो एक आधा उनका घास खा रहा है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और 3/4 जो उनका है वो इधर उधर साथ में खेल रहा है। तो रिमेनिंग इन द नियर बाय प्लेइंग द रेस्ट 9, उनमें से 9 जो हैं ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द। मैं आपको नेक्स्ट में समझा दूंगा। ये बोलता है कि एक झुंड है डियर्स का, मान ले जो जंगली बकरियां होती हैं उनका एक झुंड है। उस झुंड में ये हमें सवाल पूछता है कि आप बताओ उसमें कितनी बकरियां हैं। अगर कंडीशन देता है कि अगर उनमें से कितनी हैं, उनमें से 1/2 यानी हाफ जो इनका है वो क्या कर रही है, घास चर रही है, और रिमेनिंग जो है वो क्या है, जो बाकी हैं वो है 1/3, क्या है 1/4 जो इनका है वो क्या कर रहे हैं, इन ग्रेजिंग इन द फील्ड, एंड 3/4 रिमेनिंग जो बचती हैं, जो घास खाने से, जो झुंड से आधी ये घास खा रही है, जो बाकी 3/4 जो है वो क्या कर रही है, रिमेनिंग जो हैं वो रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, वो खेल रही हैं, ठीक। और 9 जो हैं, तो मैं आपको शॉर्टकट में ऐसे समझा दूं कि ये झुंड है, इस झुंड में 1/2 जो है ये ग्रेज कर रही है, और 3/4 हाफ जिसको इसका 3/4 जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इधर उधर प्लेइंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं। और बाकी बचे 9 वो क्या कर रहे हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर। अब इसने ये भी बताया कि घास कितनी चल रही है, ये भी बताया खेल कितनी नहीं, ये भी बताया पानी कितनी पी रही है, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है, हमें टोटल नंबर बताना है, ये उतना मुश्किल नहीं है। तो हमने सीधा ही जो हमें अननोन नंबर होता है उसको हम वेरिएबल में ले लेते हैं। तो हमने ले लिया लेट द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इस एक्स, वो हमने लेनी है किस, क्योंकि वो अननोन है। तो आगे चल के कहते हैं नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग, तो वो इसने उधर गिवन है 1/2 ऑफ एक्स, यानी इसी एक्स का 1/2 जो है वो क्या कर रहा है, वो दे आर ग्रेजिंग। तो यहाँ पे आप इस इक्वल टू मैंने लिखा है x/2, यानी इसको और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, सीधी मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी 1 × x इज इक्वल टू x, 2 × कुछ भी नहीं तो डेट इज 2। तो चल के जाते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 कॉन्सिडर करते हैं, या रिमेनिंग डियर जो हमारे पास हैं वो है क्या, यानी दे आर x - x/2, जो हमारी बाकी बचती हैं वो हैं x से, वो जाएंगी 2 यानी इसी से जाएंगी, जो इन्हीं से हैं वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा ये आता है 2/x/2। तो अगर आप जानना चाहेंगे तो वो मैंने इस तरह किया है, यानी x - x/2। तो अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे, ये बना 2x, ये बना x और ये बना 2। तो 2x से 1x जाएगा तो वहाँ पे क्या बचेगा, सीधी सी बात है 1x बचेगा बटे 2। तो तभी ऊपर में मैंने इसी तरह ये किया है। तो अब आपको ये समझ आ गया, मतलब ये ऑनलाइन में इसमें आप वीडियो पॉज करके बार बार भी सुन सकते हैं। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, जो प्लेइंग कर रही हैं वो क्या है, 3/4 है, वो क्या है 3/4 × 2/x/2, ये है हमारी नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग, दैट इज 3/4 × 2 यानी इन्हीं को हम करेंगे इनके साथ ही,
ठीक है, वो कितना हो जाए, यानी ये दोनों मिलाएं, एक तो रिमेनिंग जो रह जाती है और जो हमारे ये क्या नाम लेती है प्लेइंग कर रही हैं, तो ये दोनों मिलके बन जाता है, यानी वो हमने ले ली 3/4। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है सीधा ही क्या, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, 3 × x इज इक्वल 3x, 4 × 2 इज इक्वल टू 8। तो अब ये इनका जो आंसर आता है हमारा वो यहाँ पे आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 3x/8। तो नंबर ऑफ डिग्रीज लेफ्ट जो हमारे वो भी हमें मालूम है, तो वो है नंबर ऑफ डिग्रीज लेफ्ट जो हमारे पास रहती हैं, दे आर 9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी हमें ये सारी चीज़ें मालूम पड़ गई हैं कि कितनी घास खा रही हैं, कितनी बाकी बची हैं, कितनी खेल रही हैं और कितनी ये रिमेनिंग कितनी है, ये सब हमें मालूम पड़ गया। अब हम इक्वेशन में आते हैं तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी कि एक बात दी हुई है, पहला ये लिया हमने नंबर यानी 2/x/2 प्लस दूसरा नंबर हमने ये लिया 3/x प्लस 9, ठीक है ना। इन तीनों को हमने यहाँ पे ले लिया है इस इक्वल टू x, ये सारी जमा करके जो वैल्यू है वो x का निकलेगा। तो अब आगे चल के हमने क्या किया, हम ये करते हैं कि यहाँ पे 2x/2 प्लस 3x/2 और एक x उस साइड में RHS में उसको इधर ले आएंगे। वो हमने जब इधर लाया तो वो बन जाता है x/2 प्लस 3x/8 माइनस x मैं 1 कर चुका हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप 1 भी कर सकते हैं। तो फिर इनका कॉमन डिनोमिनेटर लेकर तो यहाँ पे जब यहाँ पे मैंने इसको 4 मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, तो ऊपर विचार करेंगे, ठीक है ना। तभी मैंने ऊपर विचार किया है, 3 अपनी जगह पे क्योंकि यहाँ 8 है ऑलरेडी, यहाँ पे ऊपर मैंने 8 किया, नीचे भी 8 किया नीचे 8 किया तब इसके बराबर आ गया 8, तो ऊपर भी 8 करने गए। तो इसको अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ये प्लस था ये माइनस था, प्लस माइनस से माइनस हो गया, तो 8 से 3 गए तो 5 रह गए। अब 5 से 4 जाएंगे तो वहाँ पे रह जाएगा 1, वो 1 है x, वो यानी -8x माइनस x/8 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 9 = 72, इसलिए वैल्यू ऑफ x जो हमारा निकला वो है क्या 72। अब अगर वो इसको इसमें अप्लाई कर लेंगे आप तो बड़ी ही आसानी से आप इसको भी हल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि A grandfather is 10 times older than his granddaughter। बोला एक दादा है वो अपनी पोती से 10 times बड़ा है। He is also 54 years older than her। और एक तो वो उधर से 10 गुना बड़े है और फिर उसके अलावा भी वो 54 years बड़ा। He is also 54 years older than her। Find their present age। अब हमें बताया गया है कि अब इनकी प्रेजेंट एज बताओ। तो प्रेजेंट एज हमने किसकी लेनी पड़ेगी, ग्रैंड डॉटर की लेनी पड़ेगी। तो ग्रैंड डॉटर जो अननोन नंबर यही है हमारा, तो वेरिएबल x ले लिया हमने, किया लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू x एंड द एज ऑफ ग्रैंड फादर, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स। वो कहा है क्वेश्चन में, तो हम लेंगे 10 × x, 10 × या 10x ले लिया हमने। तो उसके बाद क्या कहता है ये कि इट इज ऑल्सो गिवन दैट उस जो ये अब जो हमने गर्ल की ग्रैंड डॉटर की एज है वो x है, उसको आल्सो क्या होता है 54 ईयर्स और ऐड हो जाते हैं। तो अब हमारे पास रहता है 10x इज इक्वल टू x प्लस 54। तो अब ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को हम इधर लेके आएंगे। क्या करेंगे, इस वेरिएबल को हम इधर लेके आएंगे, यानी 10x माइनस x इज इक्वल टू 54 हो गया। 9x इज इक्वल टू 54, 9x इज इक्वल टू 50, 10 से 1 गया तो 9 रह गया 54। तो इसलिए x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ से, ये जब अलग रटाएंगे यहाँ पे मल्टीपल है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बिकम 55 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू, यानी 9 6 * 54, 9 1 = 9, 9 6 = 54। तो अब x का वैल्यू जब निकल गया तो x का वैल्यू हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना, यानी present age of daughter granddaughter is 6 years and present age of grandfather is equal to 10 × 6, यानी 6 है x का वैल्यू। तो ये निकल गया इस तरह, इसकी प्रेजेंट एज और ये निकल गई इसकी प्रेजेंट एज। तो इस तरह हमें ये मालूम पड़ गया जो हमारा जो इनका ग्रैंडफादर था वो 60 ईयर्स ऑफ एज है और जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी दैट इज 6 ईयर्स ऑफ एज। थैंक यू फॉर